नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सचिव जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। साथियों, हमने एक पेंशन एडिशनल पेंशन के लिए एक ग्रुप बना था जिसमें करीबन 640 के करीब मेंबर हो गए थे और कई हमारे साथी उसमें थे और कुछ साउथ से भी बहुत सारे साथी थे। लेकिन कल उसमें अचानक एक परिवर्तन आया और कुछ लोगों ने उसमें अनर्गल प्रलाप करने शुरू कर दिए कि एडिशनल पेंशन पे क्यों लगा रहे हो, पेंशन अपडेशन पे लगाओ, केस ये लगाओ वो लगाओ। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भाई हमने पेंशन अपडेशन में ऑलरेडी 2018 से 2019 से लगा रखा है दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो स्पेशल अलाउंस पेंशन अपडेशन का जॉइंट है और दूसरा ग्रेजुएटी का भी हमने लगा रखा है। CBDT में के ऊपर भी हमने लगा रखा है कि लीव एनकैशमेंट 3.5 लाख से ऊपर जो है टैक्स देना पड़ता है बैंक को बैकडेट इफेक्ट से। वो हमारे के कालिया जी एंड अदर्स के नेतृत्व में लगे हुए हैं केस, और जो पेंशन अपडेशन का भी है उसमें स्पेशल अलाउंस का भी है और ग्रेजुएटी के भी 2 केस वो हैं और एक ग्रेजुएटी एक 16 वाला है। हमने उन्हें बताया, लेकिन वो ना जी ये जी और वो मतलब ग्रुप में लड़ने मरने का हिसाब करने लगे और बड़ा उन्होंने अनर्गल प्रलाप और ये है यू टर्न। अरे भाई, पेंशन उसमें लिखा हुआ है, जब आपने ग्रुप ज्वाइन करा तो उसमें लिखा था ये बात कि पेंशन एडिशनल पेंशन का है जो 80 साल के ऊपर 20% और उसके ऊपर 85 साल में 30% दे रहे हैं, और प्रपोज्ड है, ये तो इम्प्लीमेंटेड हो रखा है, और प्रपोज है 65 के ऊपर 5% और 70 के ऊपर 10% हर 5 साल में, इस तरह से। तो हम उसमें जा रहे हैं और वो एक केस अलग लगेगा, वो कोर्ट में जाएगा मामला। बोला नहीं, वो 2 पेंशन अपडेशन का लगाओ। अरे भाई, हमने उन्हें बताया कि पेंशन अपडेशन का हमने लगा रखा है, और ज़्यादा केस उधर सिंगला जी वाला जो केस है वो फाइनल 8 साल से लगा हुआ है 2016 से, तो फाइनल स्टेज में है, सिर्फ लास्ट हीयरिंग फाइनल हीयरिंग होनी है उसमें, और नीसी ऑर्डर हमारे पक्ष में रिटायरीज के। तो अगर हम लगाएंगे तो उल्टे जो है पुराने केसेस जो नोटिस जाने शुरू हो जाते हैं, पुराने केसेस में डिले हो जाती है, तो वो सुनने को तैयार नहीं थे। यू टर्न ले लिया उन्होंने। उन्हें ये था कि डिस्टर्ब करें ग्रुप को, तो लेकिन हमने ज़्यादा वो क्या, और मतलब उन्होंने हमारा विरोध करा है। हमने कहा भाई, अगर नहीं आपको हमें इस इशू पर आगे बढ़ना तो आप दूसरी जगह अपना रास्ता अपना और किसी ग्रुप में शामिल हो जाओ, छोड़ दो। तो इस पे भी हमारे 5, 7, 10 आदमी बड़ा विवाद किया, और ये मिस्टर एकनाथ हैं, वो मेरे से कई ग्रुपों में 5-6 ग्रुपों में पहले से ही। अब मुझे ऐसा लगा कि वही ये सब कर, उन्होंने एक पैरेलल ग्रुप बनाया कि सुप्रीम कोर्ट की में हाई पेड लॉयर करेंगे हम एंगेज। तो एक इस तरह का ग्रुप बना, उसमें कुछ लोग इकट्ठे हो रखे, तो हमारे में से भी हैं वो, और उसमें से हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया, उसमें पता लगा हमें, तो ठीक है कोई बात नहीं। और वो सब कहने लगे एक नाथ जी को चेयरमैन बना दो, ये बना दो वो बना दो। अब वो ग्रुप हमने बनाया हुआ था, हम अपने हिसाब से, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्यों लगा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में लगाओ या वहाँ लगाओ। हमने उन्हें समझा कि भाई मल्टी स्टेट सोसाइटी बनाएंगे हम, और इलाहाबाद की में खर्च भी कम आता है क्योंकि हाई कोर्ट में, और दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट तो मना करती है। हम कितने केस देख चुके हैं। हमने उन्हें बताया कि हमारे फील्ड जनरल मैनेजर थे सेंट्रल बैंक के दिल्ली में, शर्मा जी, उन्होंने लगाया था एक केस, और एक हमारे DGM थे, लॉ ऑफिसर भी रहे हैं वो, और DGM थे मिस्टर, वो तो एक्सपायर हो गए वो कोरोना में। उन्होंने वो भी उनके साथ मिलके लगाया था, एडवोकेट करे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कह दिया था तो रिजेक्शन फेस करो, नहीं तो वापस कर लो केस, और उन्हें वापस करना पड़ा था। तो मैंने हालांकि उन्हें पहले ही मना किया था, मुझे के कालिया जी ने कहा था कि त्यागी जी ने रोको और ये गलत हो जाएगा, तो लेकिन वो उन्हें फिर जो है वो बैकआउट करना पड़ा। उन्होंने उस टाइम में कह दिया हम बहुत आगे बढ़ चुके, वापस नहीं हो सकते। तो TP सिंह थे वो हमारे DGM लॉ ऑफिसर, और शर्मा जी थे फील्ड जनरल मैनेजर, तो वो नहीं लगा। और भी कई सारे केस हैं, या कई एक आध बार में तो रिजेक्शन भी हो चुका सुप्रीम कोर्ट से, एक आध केस में दूसरी तरह के सर्विस मैटर के केस थे वो, इनकम टैक्स से संबंधित भी एक केस था, और भी थे।
तो मतलब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट केस नहीं लेती और कहती है भाई हाई कोर्ट में जाइए आप। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी, वो समझ में नहीं आई उनके, बोले नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाइए। ठीक है भाई, आपकी अपनी मर्जी। तो उनको ये भी था कि एकनाथ जी को बनाइए आप चेयरमैन। और लास्ट में जो है इतना विवाद उन्होंने करा, 5-7 लोग छोड़ के चले गए धमकी दे करके। फिर 1-2 ने वो किया, तो मैंने कहा भाई डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक को मैंने रिमूव कर दिया, भाई बार बार इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कि AGM थे, ये थे, वो थे, हम इतनी बड़ी अथॉरिटी हैं, स्टेट बैंक के फलाने ढिमकाने, और उन्होंने तमाम तरह के हथकंडेबाजी। तो वो फिर जो है मैंने उनके उस ग्रुप को, नए वाले को, उनका मेरे पास लिंक आया था कहीं से, मैंने उसे ज्वाइन करा। तो मिस्टर एकनाथ ने मुझे 10 मिनट बाद ही वहाँ से रिमूव कर दिया, और उसी कड़ी में मैंने अपने 5 ग्रुप से उसको रिमूव कर दिया। तो वो फिर जो है कुछ लोग उसके फेवर में आए कि भाई क्यों रिमूव करा है, क्या है कारण, नहीं रिमूव करना चाहिए था फलाना, और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं फलाना, लड़ने लगे। और फिर कुछ उनमें से छोड़ के चले गए, तो 10-15 लोग छोड़ के चले गए। तो ठीक है, वो तो अपनी मर्जी है, कोई ग्रुप में रहे ना रहे। पर मुझे तो एकनाथ जी से मेरे काफ़ी संबंध है पुराने से। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्यों ये जो है ग्रुप में इस तरह का वो लोगों को उकसाया करने के लिए, और क्यों मुझे अपने ग्रुप से रिमूव कराया, जो मुझे उन्हें रिमूव करना पड़ा। वो तो बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं वहाँ साउथ के, हैदराबाद, सॉरी बेंगलोर साइड के। तो बड़ा मुझे आत्मावलोकन करना पड़ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, और क्यों इस तरह से तुम लड़के, कहाँ है तुम्हारी ईगो प्रॉब्लम है, क्या है कि भाई। और हमने तो लखनऊ में रजिस्टर करना था, पहले ही बता दिया था सोसाइटी को, फिर क्यों आफतबाजी इस चीज़ की हो रही है। कॉम्पिटिशन वाले केस में भी हमने कहा था, पहले एक केस लगाना था हमने कॉम्पिटिशन का भी, तो हमने जिसके लिए बनाया है ग्रुप, उसी आधार पे तो हम करेंगे आगे काम। ये थोड़ा ही हम अपनी दूसरे के कहने से, तीसरे के कहने से चेंज करते रहेंगे कि अब ये टॉपिक चेंज कर लो। भैया हर चीज़ का कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य से दूसरे लोग आए हुए हैं, जो 600-700 650 लोग आए हुए हैं, उन्हें क्या हम क्या कहें कि अब हमने ग्रुप क्या उद्देश्य बदल दिया, अब हम इनके अनुसार चलेंगे, ऐसे नहीं होता। तो ये मैंने जानकारी के लिए शेयर कर दिया है लोगों को। और हमारे ग्रुप में अभी भी 615+ मेंबर्स हैं। उनके थोड़े बहुते लोगों के छोड़ने से कुछ नहीं होता, और हम जिस हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। और जो लोग आना चाहें आ सकते हैं, और जो लोगों को नहीं पसंद है वो जा भी सकते हैं, ऐसी कोई हमें दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं कोई भी हमारे साथ होगा, वैसे तो 615 मेंबर अभी हैं, बड़ा ग्रुप है, लेकिन अगर नहीं भी होगा, अगर हमें लगाना होगा तो 10-5 आदमी भी लगा देंगे। और नहीं लगाना होगा और नहीं लगेगा तो उन्हें, अभी हम स्टडी कर रहे हैं उस चीज़ों को, और सोसाइटी फॉर्म करेंगे, स्टडी कर रहे हैं, और फिर वो सारे उसी हिसाब से निर्णय लेगी। और कोई जो भी थोड़ा बहुत खर्चा उसमें होगा सोसाइटी में, वो सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन उसी हिसाब से निर्धारित करेगा। कोई ज़्यादा हम करने भी नहीं जा रहे। तो ये बातें थी, और मैं इसको वीडियो को के माध्यम से डिटेल्स ग्रुप में डाल दूँगा, और भी ग्रुप्स में डाल दूँगा। तो ये था। बाकी हमारा पेंशन, एडिशनल पेंशन वाला ग्रुप चल रहा है और बढ़िया चल रहा है, और कॉम्पिटिशन का भी हम उसमें इरादा रखते हैं डालने का सबके लिए। और आगे जो भी कोई अच्छे काम होंगे, हमारी सोसाइटी जो रजिस्टर होगी वो उसमें हम करेंगे। और मुझे उन्होंने, लोगों ने, मेरे साथियों ने चेयरमैन नियुक्त किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि मैं कोई पोस्ट नहीं होल्ड करूँगा, और ना ही मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में रहूँगा, ना ही कोई किसी तरह की करूँगा। चेयरमैन साहब, हमने कहा कि भाई चेयरमैन का जो है वो मिस्टर SN सिन्हा एडवोकेट का भी काम करते हैं, और लखनऊ में रहते हैं। तो लखनऊ में रजिस्टर होगी सोसाइटी, वही रहें और वही बने। या और कोई तरीका हो तो बिना चेयरमैन के काम चला सकते हैं, वो वैसे उस तरह से करें। इन बातों को लेकर के वो साउथ के कुछ लोग भी फर गए, और उन्होंने कहा हमारा बनना चाहिए ग्रुप, हमने बनाया, सब काम हमने करा, तुमने आकर के उनको उसे हाईजैक कर रहे हो तुम। ऐसे थोड़ा ही होता है, और कौन बर्दाश्त करेगा इस चीज़ को। चलो खैर, ये अपडेट एक थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दी। बाकी तो ये है कि हम आपसे रूबरू होते रहते हैं, लाते रहते हैं नई नई सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से अन्य चीज़ें बताते रहते हैं। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय।